टारगेट कैसे जीते। लेकिन टॉप टारगेट जीतने से पहले ये हमको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टारगेट क्यों जीते। क्योंकि फ्रेशर लेवल से और अभी मरकरी लेवल तक मैंने कोई भी टारगेट, शायद कोई एक आधा टारगेट रहा हो तो मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन मैक्सिमम टारगेट मैंने 95% टारगेट मैंने हर बार टारगेट को जीते हैं। क्योंकि टारगेट जीतने से ही मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी लाइफ के अंदर जो परिवर्तन आया, मेरी लाइफ के अंदर जो अचीवमेंट आए, तो टारगेट का एक बहुत बड़ा रोल रहा उसके अंदर। लेकिन टारगेट जीतना क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि टारगेट जीतना क्यों है, बस अंधाधुंध लगे पड़े हैं, हाँ टारगेट जीतेंगे टारगेट जीतेंगे। लेकिन जब तक कोई सॉलिड कारण नहीं होगा टारगेट जीतने के पीछे, तब तक टारगेट जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कुछ कारण में जो मेरे को लगा कि ये टारगेट जीतने से मेरे को ये बेनिफिट मिलेंगे, और वहां से टारगेट जीतने का पैशन मेरे अंदर क्रिएट हुआ कि मेरे को टारगेट जीतना चाहिए। तो सबसे पहले टारगेट जीतने के लिए अपने खानदान का इतिहास रचना है, तो टारगेट जीतना पड़ेगा। खानदान का इतिहास कैसे रचा जाएगा, क्योंकि विदेश की जहां पे बात आती है, तो विदेश की धरती के ऊपर हमारे खानदान के अंदर कोई इंसान ऐसे नहीं होते जिन्होंने कदम रखा होगा। तो हम ऐसे एक लीडर बन के यहाँ पे निकल के आते हैं कि जो खानदान का इतिहास लिखने वाले हैं, कि जिन्होंने विदेश की धरती के ऊपर कदम रखा। तो ये 3 महीने की मेहनत करके ये टारगेट जीत के और हम अपना विदेश जाने का जो है एक मतलब कि खानदान का इतिहास रचने का कीर्तिमान जो है वो अपने नाम हो सकता है। दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में नाम बनाना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं, तो एक तो रास्ता यह है कि एक आम पब्लिक की तरह आए, भीड़ के अंदर शामिल हुए, और भीड़ के अंदर और कब गुमनाम हो गए ये पता ही नहीं चला। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए और अगर नाम नहीं बनाया, तो फिर इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आने का कोई फायदा नहीं है। और नाम कैसे बनेगा, नाम बनेगा टारगेट जीत के आपका नाम बन सकता है। क्योंकि रिसेंट अगर आप ज्वाइनिंग हुए हैं, या आपको 1 साल हुआ है, या आपको 2 साल हुआ है, तो ये हो सकता है कि आप 2 साल के अंदर एक ऐसे कोई बड़ी गाड़ी या बड़े घर का आप ड्रीम जो है वो पूरा ना हो पाया हो। लेकिन हर 3 महीने के अंदर टारगेट जीत के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नाम बनाया जा सकता है। यहाँ पे नाम बनाने के लिए आपको 10, 12, 15, 20 साल की जरूरत नहीं है। एक 3 महीने के टारगेट में पूरी दमदारी दिखा के, पूरी पावर के साथ काम करके और टारगेट जीत के नेटवर्क मार्केटिंग में नाम बनाया जा सकता है। उसके अलावा आपके अपलाइन की टॉप लिस्ट होती है, तो आपको अगर आपके अपलाइन की टॉप लिस्ट में आना है, तो उसका एक ही तरीका मेरे को समझ में आता है जो मैंने अपनाया, और उस तरीके की वजह से आज मैं अपने अपलाइन की टॉप लिस्ट के अंदर मेरा नाम आता है। तो टारगेट जीत के आप अपलाइन की टॉप लिस्ट के अंदर आपका नाम आ सकता है। तो टारगेट जीतते ही आपके अपलाइन की फेवरेट लिस्ट में आप आ जाएंगे। उसके अलावा उन सबको करके दिखाना है जिन्होंने हमको बोला कि तुम्हारी बस की बात नहीं है। क्योंकि जब हम काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी हमको फेस करने को मिलती है। बहुत सारे लोग हमको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि आप जो है ना ये काम कर नहीं पाओगे, ये काम चलेगा नहीं, देखना पछताओगे, पता नहीं क्या क्या बात बोलते हैं। कोई पागल नाम निकाल लेता है, कोई मैनेजर नाम निकाल लेता है, पता नहीं अलग अलग तो नामकरण हो जाते हैं यहाँ पे आने के बाद। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने हमको ये बोला है कि तुम कर नहीं सकते, उनको अगर करके दिखाना है, क्योंकि या तो उनकी बात को सच साबित कर दिया जाए कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे, हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन उनकी बात को झूठा भी साबित किया जा सकता है। और झूठा साबित करने के लिए 10 साल की जरूरत नहीं है, एक 3 महीने के टारगेट में टारगेट जिता के, अपने आप को टारगेट जिता के और उनकी बात को झूठा साबित किया जा सकता है कि आपने जो बोला था हम कर नहीं सकते, देखो हमने करके दिखा दिया। अगला बात, घर वालों को प्राउड फील करवाना है। क्योंकि शुरुआत में जब हमारे पास इनिशियल स्टेज के ऊपर हम होते हैं, खर्चे काफी सारे फील्ड के हो जाते हैं और हम पैसा घर वालों को दे नहीं पाते, तो घर वालों को भी कई बार ऐसा उनके बैक ऑफ माइंड ये चल रहा होता है कि पता नहीं किस काम में फंस गया है, या तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ पैसा नहीं दे रहा। लेकिन अगर उनको प्राउड फील करवाना है तो टारगेट जीत के, ताकि वो भी प्राउड के साथ बोल सके कि हमारा बच्चा विदेश होके आया है, वो भी प्राउड के साथ बोल सके कि हमारे बच्चे ने विदेश का टारगेट जीता है। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप विश्वास करना इस बात पे, जब आप विदेश का टारगेट जीतते हैं ना, तो आपके घर वाले, आपको कहीं भी प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपके घर वाले हर जगह प्रचार कर देंगे इस बात का कि हमारे बच्चे ने देखो विदेश जा रहा है, वो विदेश का टारगेट जीता है। तो घर वालों का प्राउड मूवमेंट होते हैं वो जब आप टारगेट जीतते हैं। उसके अलावा बड़े स्टेज के ऊपर सम्मान अगर पाना है तो इसका मतलब टारगेट जीतना पड़ेगा। बड़े स्टेज जैसे कि एनएससी प्रोग्राम, नेशनल अचीवर्स कॉन्क्लेव होते हैं, या और जो भी आपके सेंटर लेवल के प्रोग्राम हमारे होते हैं, तो वहां पे के बड़े स्टेज के ऊपर सम्मान पाने का मौका मिलता है टारगेट जीतने की वजह से। अपनी कहानी दमदार बनानी है तो इसका मतलब हर बार टारगेट जीतना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइमिंग में नेटवर्क को आप अपने आपकी कहानियां बिकती हैं। आने वाले टाइम में आप अपने एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और टीम को बताते हैं कि मैंने अपने जो है, जब मैं काम करता था आपके लेवल के ऊपर, फील्ड वर्क जब मेरे पास थी, तो उस टाइम पे मैंने टारगेट जीते। यानी ये आपकी कहानी है, और इस कहानी में अगर दम डालना है तो साथियों हर बार टारगेट जीतना पड़ेगा, तभी जाके इस कहानी के अंदर दम पड़ेगा।
उसके अलावा अपनी टीम में एग्जाम्पल सेट करना है कि मुझे देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम बोलते क्या है वो कॉपी नहीं होता कभी भी, हम यहाँ पे करते क्या है वो चीज हमेशा कॉपी होती है। तो जब आपने टारगेट जीता तो इसका मतलब आपकी टीम के अंदर टारगेट जीतने वाले कॉपी करेंगे, और अगर आपने टारगेट नहीं जीता तो इसका मतलब टारगेट नहीं जीतने वाले लोग आपको कॉपी करेंगे। तो इसका मतलब अगर एग्जाम्पल सेट करना है तो टारगेट जीतना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जल्दी डायमंड बनना है तो इसका मतलब टारगेट जीतना पड़ेगा। कम समय में फास्टेस्ट ग्रोथ अगर हम लोगों को करनी है तो उसका एक ही रास्ता निकल के आता है कि आप हर टारगेट को जीतिए। जब आप हर टारगेट को जीतते चले जाते हैं तो कम समय के अंदर आपकी जो है डायमंडशिप आप अचीव कर लेते हैं, और कम समय में आप बड़े लेवल अचीव कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और साथियों, अपनी इमेज को अगर टॉप क्लास बनानी है, इमेज बोले तो हम अपनी नजर के अंदर अगर टॉप क्लास इमेज बनाना चाहते हैं, अपने अपलाइन की नजर में इमेज बनाना चाहते हैं, अपने कोलाइन की नजर में इमेज बनाना चाहते हैं, अपने डाउनलाइन की नजर में अगर हम अपनी एक टॉप क्लास इमेज बनाना चाहते हैं, तो ये टॉप क्लास इमेज बनाने का रास्ता एक ही जगह से निकलता है कि टारगेट 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 क्वालिफाई हम लोगों ने करना है। और हमारे मामा श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने हमेशा एक नारा दिया है कि 100 रोगों की एक दवाई और टारगेट जीतो मेरे भाई। तो टारगेट जीतने के लिए देखिए, टारगेट जीत के आप एकदम फुल एंजॉय करते हैं, टारगेट जीत के ही आपको टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने का और टाइगर के साथ वीडियो बनाने का मौका मिलता है, टारगेट जीत के ही आपको एफिल टावर के सामने सेल्फी लेने का मौका मिलता है। ये देखिए, मैं अपने ग्रेट मेंटर्स के साथ एफिल टावर के सामने सेल्फी लिया, ये टारगेट जीतने से पॉसिबल होगा। टारगेट जीतने से ही आप स्विट्जरलैंड के अंदर जाके और टिटलिस माउंटेन के ऊपर जाके आप वीडियो और फोटो बनाने का आपको मौका मिलता है। ये टारगेट जीतने की जो है ताकत है। नहीं तो टारगेट नहीं जीतेंगे तो मामा का घर ही होगा स्विट्जरलैंड, है नानी का घर होगा स्विट्जरलैंड, नानी का घर होगा दुबई, नानी का घर होगा एफिल टावर, क्योंकि टारगेट नहीं जीतेंगे तो और कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, वही जगह बचती है। लेकिन टारगेट जीत के हम स्विट्जरलैंड जाके और टिटलिस माउंटेन पे वीडियो बना सकते हैं। ये देखिए, टिटलिस माउंटेन के फोटोज ऐसे खिंचवा सकते हैं मेरी तरह, टारगेट जीत के, ये टारगेट की महिमा है। टारगेट जीत के आप हमारी तरह ऐसे रसिया, ग्रेट मेंटर के साथ रसिया जाने का मौका मिला साथियों, तो टारगेट जीत के आप ऐसे रसिया में फोटो ले सकते हैं। टारगेट जीत के आप स्पेन जा सकते हैं, देखिए स्पेन के फोटोज हैं, टारगेट जीत के हम लोग गए वहां पे, क्योंकि कंपनी हर बार अलग अलग जगह लेके जाती है। टारगेट जीत के आप वियतनाम में ऐसे जाके फैंसीपन टॉप हाइट 10,000 फीट हाइट के ऊपर केबल कार से वहां पे जाके और वहां पे फोटोज खिंचवाने का मौका मिलता है। टारगेट जीत के वहां पे वियतनाम के अंदर ये देखिए ग्लास ब्रिज के ऊपर आपको चलने का मौका और ग्लास ब्रिज के ऊपर आपको फोटो और वीडियो बनाने का मौका मिलता है। तो ये सारे चीजें टारगेट जीतने से पॉसिबल होती हैं। अब बात आती है कि टारगेट को जीतें कैसे। तो टारगेट जीतने के लिए साथियों 3P फॉर्मूला मेरे को हमेशा से समझ में आया है और इस फॉर्मूले को मैंने फॉलो किया। तो ये 3P फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले पी बोले तो पैशन। टारगेट जीतने के प्रति जब तक हमारा पैशन नहीं होगा, जब तक हमारा जुनून नहीं होगा, तब तक साथियों टारगेट नहीं होगा। तो टारगेट जीतने के लिए पैशनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे को किसी भी सूरत के अंदर टारगेट जीतना है। दूसरा पी आता है, टारगेट जीतने के लिए पॉजिटिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक सकारात्मक नजरिया नहीं होगा तब तक हम टारगेट जीतना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, चैलेंज रहेंगे। लेकिन अगर आप 100% पॉजिटिविटी के साथ हैं तो डेफिनेटली आप टारगेट क्वालिफाई करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और तीसरा जो पी आता है उसका नाम है प्लानिंग। टारगेट जीतने के लिए आपके पास एक पेपर प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3P फॉर्मूला हमेशा मैंने फॉलो किया कि पैशनेट रहा मैं टारगेट को लेके, हमेशा ऑलवेज जो है पॉजिटिव रहा अपने काम के प्रति, टारगेट के प्रति, और प्लानिंग बना के हमने टारगेट जीता। जब भी कोई टारगेट स्टार्ट होता है तो उससे पहले, क्योंकि कोई भी टारगेट हकीकत में बाद में आपका कन्वर्ट होता है, सबसे पहले आप पेपर के ऊपर टारगेट जीते हैं, प्लानिंग के ऊपर टारगेट जीते हैं, क्योंकि जिसकी सॉलिड प्लानिंग आप मान के चलिए कि वो टारगेट जीत जाएगा। अब हम इसके ऊपर 3P के ऊपर बात करते हैं। तो पैशन, तो पैशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? तो पैशन को लेके, जुनून को लेके हमारे ग्रेट मेंटर महामहिम श्री देवेंद्र शर्मा साहब एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि ना गर्मी ऊन जून में होती है, ना गर्मी ऊन में होती है, असली गर्मी तो जुनून में होती है। आपके अंदर अगर जुनून है टारगेट जीतने का, आपके अंदर अगर जुनून है कि मेरे को किसी भी सूरत में विदेश जाना है, तो इसका मतलब ये पैशन जो है ना साथियों, ये जो जुनून है ना, ये जुनून आपको कहीं ना कहीं विदेश तक आपका जो है आपकी दूरी तय करवाएगा। क्योंकि लोग जब हमको मना कर रहे होते हैं, लोग जब हमको हमारे हिसाब से जब रिजल्ट नहीं आ रहे होते, तो उस टाइमिंग के ऊपर हो सकता है कि जिस टाइम पे आपकी स्किल्स जो हैं वो जब आपको गिराती हैं, तो आपका जुनून जो है ना वो आपको दोबारा उठने के लिए मोटिवेट करता है और दोबारा आपको उठाता है। अब पैशन किन किन के प्रति हमको लगाना पड़ता है? पैशन फॉर पीपल, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, हमारा कोई मशीनी काम नहीं है, लोगों का बिजनेस है। तो जितने जो लीडर्स हमारे साथ ज्वाइनिंग होते हैं
उनको आप आगे बढ़ाने का आपके अंदर पैशन है या नहीं है। उनको कहीं हम ऐसे तो ट्रीट नहीं कर रहे हैं कि चलो ये तो मेरी डाउनलाइन है, ये तो ऐसे तैसे करा के मेरे नीचे काम करेगा ही करेगा। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो साथियों इसका मतलब ये है कि वो फिर हमारा गलत लाइन की तरफ पैशन चला जाएगा। लोगों को आगे बढ़ाने का पैशन आपको टारगेट जिताएगा। एक एक लीडर जो आपके साथ ज्वाइनिंग होता है, जब आप उसके एफआईएम करते हैं तो एफआईएम के दौरान उस लीडर को हम क्यूएससी प्रमोट करें, क्यूएससी प्रमोट करने के साथ साथ हम उसको टारगेट के बारे में बताएं, और उसको टारगेट जिताने के लिए अपनी लेफ्ट और राइट में कम से कम एक एक लीडर को टारगेट जिताने के लिए हम पैशनेट हैं कि नहीं है, हम उनके लिए कहीं ना कहीं दौड़ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। अगर लोगों के लिए हमारे पास पैशन नहीं है, लोगों के प्रति अगर हमारे पास जुनून नहीं है, तो इसका मतलब फिर बात ये होगी कि हम कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पैशन फॉर वर्क मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम आए हैं, तो इसका मतलब दुनिया के आप कहीं भी किसी भी फील्ड के अंदर जाएंगे तो इसका मतलब काम हमको करना पड़ता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर मैं कोई जॉब करता, तो जॉब में मान लो मेरे को 20,000 रुपए या 50,000 रुपए मैं कमा रहा होता, तो रोज 8 घंटे मेरे को काम करना पड़ता। यानी कि 20, 30, 50,000 रुपए कमाने के लिए रोज काम करना पड़ता है, वहां पे कोई छुट्टी नहीं लेनी होती। लेकिन साथियों यहाँ पे विदेश, और वहां तो विदेश जाने का मौका भी नहीं मिलता, यहाँ विदेश जाने का मौका मिल रहा है लाखों रुपए कमाने के लिए। यहाँ पे जब वर्क करने की बात आती है तो वहां पे हम कहीं ना कहीं थोड़े से जो है डाउन हो जाते हैं। तो काम करने को लेके डेली हमको कम से कम 10 से 12, 15 घंटे पर डे काम करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम का इतिहास लिख पाएंगे और टॉप अलमाटे का टारगेट जीत पाएंगे। पैशन फॉर टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग के करने के लिए, टीम को बनाने के लिए आपका पैशन है कि नहीं है। रोज हमारी ये कलाकारी दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि आज मैं किन की ज्वाइनिंग करवा सकता हूं, आज मैं कहां पे जा सकता हूं, आज मैं कहां पे जा सकती हूं, आज हम किन किन से मिल सकते हैं, आज मेरे कितने अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। कई जगह तो मैं देखता हूं कि 2 प्लान देखने के बाद आदमी रिलैक्स में आ जाता है, बोलो लो जी आज का काम हो गया, 2 प्लान मेरे कंप्लीट हो गए। प्लान जितने हो जाए उतने कम है, ठीक है, क्योंकि उससे जितने ज्यादा प्लान होंगे टीम बिल्डिंग होगी, और टीम बिल्डिंग होगी तो इसका मतलब आपका काम और आपका टारगेट जल्दी क्वालिफाई हो जाएगा। पैशन फॉर टीम डेवलपमेंट, नेटवर्क को डेवलपमेंट करने के लिए हमारा पैशन क्या है। नेटवर्क को हम ट्रेनिंग मीटिंग के साथ जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं, नेटवर्क को लगातार पावर वर्कशॉप के माध्यम से हम चीजों को सिखा पा रहे हैं कि नहीं सिखा पा रहे। तो डेवलपमेंट के लिए हमारा पैशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पैशन फॉर विन टारगेट सेल्फ एंड टीम, तो मतलब पैशन सेल्फ के टारगेट को जीतने के लिए और अपने टीम में से टारगेट जिताने के लिए हमारा पैशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपना सेल्फ टारगेट के लिए और टीम टारगेट के लिए हमको कहीं ना कहीं जुनून के साथ आगे बढ़ना है। और लास्ट बात, पैशन फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए, क्योंकि जीतना है तो सीखना पड़ेगा। तो लर्निंग के लिए हमारा पैशन क्या है। लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है मेरे को समझ में आता है, पर डे जो डोज हमको मिलती है, सुबह के पैनल के साथ लोगों को जोड़िए, यहां से अल्टीमेट लर्निंग मिलती है। अल्टीमेट अलग अलग लीडर्स का अनुभव हम हमारे पास आता है, यानी कि कम समय में हम 20-20, 22-22, 23-23 साल के जो लीडर वर्क कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उन लीडर्स का अनुभव भी हम गेन करके और लर्न करके और उसका हम अपनी लाइफ में बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। एनुअल ट्रेनिंग के माध्यम से हम लर्निंग करें, ठीक है, एलडीपी के माध्यम से, कोर वर्कशॉप के माध्यम से, पावर वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग लर्निंग करें। और लर्निंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि अपन आराम से एक जगह बैठे और चलो जी आराम से अभी तो डायमंड बन जाता है उसके बाद लर्निंग करेंगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। लर्निंग हमेशा साथ साथ चलती है, और लर्निंग के लिए पैशन होना जरूरी होता है। बुक पढ़ने का पैशन, मीटिंग ट्रेनिंग में जाने का पैशन। कई तो लीडर्स ऐसों को मैं देखता हूं, बोला जी मैं लास्ट टाइम तो मीटिंग में गया था, फिर मैं आज इस बार रहने देता हूं। तो कल भी हमने खाना खाया तो फिर आज क्यों खा रहे हैं, तो आज जो है हमको खाना खाने की जरूरत नहीं है। अभी कल भी हमने पानी पिया था तो आज पानी पीने की जरूरत कहाँ है। जिस तरह से अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए रोज हमको स्वस्थ आहार की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में साथियों अपने आप को स्वस्थ रखने और पॉजिटिव रखने के लिए पर डे लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। पर वीक आपको ट्रेनिंग मीटिंग में जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां से पॉजिटिविटी की बारिश होती है। तो ये पैशन जरूरी है, विदाउट पैशन के हम आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा पी आता है पॉजिटिविटी, यानी सकारात्मकता। सकारात्मकता ये चीज मैंने फील करी है कि आज हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव चश्मा हमारी आंखों पे लगा हुआ है तो ही हमको सारी चीजें पॉजिटिव सारी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अगर पॉजिटिविटी का चश्मा गलती से भी उतर गया तो साथियों हर चीज में कमी नजर आने लग जाएगी, फिर अपलाइन में कमी नजर आने लग जाएगी, सिस्टम में कमी नजर आने लग जाएगी, कंपनी में कमी जो है नजर आने लग जाएगी। और ऐसा नहीं है कि माहौल सिचुएशन हमेशा एक जैसा होगा, ऐसा नहीं है। हर रोज आपकी सिचुएशन बदलती है, हर रोज आपके लाइफ में कुछ जो है नए चैलेंज मान लो या नई चीजें होती हैं, हर रोज नई चीजें हमारी लाइफ में होती हैं। आपके आसपास आप देखेंगे बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर
को आपको फेलियर्स लोग भी मिल सकते हैं, नेगेटिव लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन आपके चारों तरफ काफी सारी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी ये हमारी सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सिचुएशन में भी हम पॉजिटिव रहें, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो सबसे अलग दिखेंगे, और सबसे अलग दिखेंगे तो सबसे अलग बनेंगे। तो हर सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन आपके हिसाब से चल रही हो, चाहे सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं चल रही हो, हर सिचुएशन में हमको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। उसके बाद, क्योंकि जब हम काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास कोई अनुभव नहीं होता, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होती, हमारे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं होते, तो इसका मतलब नेगेटिव रेस्पॉन्स ज्यादा आएंगे जो है शुरुआत के इनिशियल स्टेज के ऊपर। और जब नेगेटिव रेस्पॉन्स हमारे पास आते हैं तो उस टाइमिंग के ऊपर काफी सारे लीडर्स टूट के बिखर जाते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी वाला इंसान टूट के बिखरता नहीं है, वो बन के हमेशा निखरता है। तो अगर हमको निखरना है तो इसका मतलब पॉजिटिविटी का चश्मा हमेशा हमको पहन के रखना पड़ेगा हर स्थिति के अंदर, चाहे कोई कितना भी नेगेटिव कर रहा हो, उसके बावजूद भी हमको पॉजिटिविटी का जो है वो चश्मे को उतारना नहीं है। लोग कुछ भी बोल देंगे, लोग आपको ही एडवाइस कर देंगे, अरे आप भी इस तरह के कामों में, फंसने फंसाने के कामों में आ गए। तो लोग है ना, जितनी जबान, जितने मुंह उतनी बातें होंगी। तो आप जब मार्केट में लोगों को फेस करते हैं, आपका रिलेटिव आपको कुछ बोल सकता है, आपके घर वाले आपको कुछ बोल सकते हैं, आपके यार दोस्त आपको कुछ बोल सकते हैं, आपके ऑफिस के जो आपके कॉलीग्स हैं वो आपको कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, आपके साथ के लोग आपको कुछ बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जब उन्होंने बोला, तो इसका मतलब अगर हम उनकी बातों से इफेक्टिव हो रहे हैं, तो हम तो एक एज एक मतलब टेलीविजन की तरह हो गए कि कोई रिमोट दबाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, सामने वाला कौन क्या कुछ बोलता है उससे कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जब हमारा विजन क्लियर है कि यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे, तो साथियों फिर लोग कुछ भी बोले, हमको उसके बावजूद भी ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, हमेशा उसके बावजूद पॉजिटिव रहना। क्योंकि आप नेगेटिव हो गए तो टारगेट कैसे जीत पाएंगे? टारगेट के लिए तो रोज हमको कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा, रोज हमको फील्ड में निकलना पड़ेगा, और पॉजिटिव इंसान ही रोज फील्ड में निकल सकता है, और जो रोज फील्ड में निकलेगा वही टारगेट जीतेगा। घर वाले ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसके बावजूद भी पॉजिटिव आपको रहना है, क्योंकि उनको अभी नहीं मालूम शेप शोप क्या है। हमारे पास विजन है आने वाले 10 15 20 साल का, 50 साल का, लेकिन घर वालों के पास कोई विजन थोड़ी है इस काम को लेके। लेकिन विजन हमारा क्लियर है, माइंडसेट हमारा है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो उसका हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद पॉजिटिवली होकर और काम करना है। टीम के लोग काम को लेकर कम सीरियस हो सकते हैं। जब आप काम करना शुरू करेंगे, आपने पूरा पैशन दिखाया कि सर मेरे को टारगेट जीतना है, और जब आप काम करना शुरू करेंगे तो ये भी हो सकता है कि जितने सीरियस आप हैं उतने सीरियस आपकी टीम नहीं होगी। तो वहां पे कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि देखो मैं ही सीरियस हूं, टीम में कोई सीरियस ही नहीं है। तो हमेशा हमको खुद को सीरियस होना है, आप टीम की परवाह ना करें, क्योंकि इंजन अगर चलेगा तो डब्बे पीछे चल के आ ही जाएंगे, लेकिन ट्रेन का इंजन ही अगर चलना बंद कर दे तो क्या होगा? ट्रेन का अगर इंजन चलना बंद कर देगा तो डब्बे तो बेचारे वहीं के वहीं रुक जाएंगे। और हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेन का इंजन है, हमारे टीम का इंजन है, आप डब्बे नहीं है, हम डब्बे नहीं है, हम टीम का इंजन है। तो इंजन का चलना बहुत जो है जरूरी होता है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं तो अकेला ही दौड़ रहा हूं, आज मेरी बोला सर मेरी 100 की टीम हो गई लेकिन मैं तो अकेला ही दौड़ रहा हूँ, मेरी 50 की टीम हो गई मैं तो अकेला ही दौड़ रहा हूँ, मेरी 20 की टीम हो गई मैं तो अकेला ही दौड़ रहा हूँ, मेरी 250 की टीम हो गई मैं तो अकेला ही दौड़ रहा हूँ। आप अकेले दौड़ते रहिए। जब आप अकेले, क्योंकि हमेशा सिस्टम ने हमको समझाया कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। तो जब आप अकेले चलने की हिम्मत दिखाते हैं तो आने वाले टाइम में हजारों लाखों, और हमारे मामा ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के तरह करोड़ों का काफिला आपके पीछे होता है। तो हमेशा आप अकेले दौड़ रहे हैं तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि भीड़ में चलना आसान है, भीड़ में चलना थोड़ा आपको कंफर्ट दे सकता है, लेकिन भीड़ हमेशा पहचान छीन लेती है। अगर आपको पहचान बनानी है तो इसका मतलब अकेले चलने की हिम्मत हमको दिखानी पड़ेगी, और जिसमें अकेले चलने की हिम्मत होती है उसके पीछे काफिले होते हैं। तो हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है साथियों, क्योंकि अगर दिमाग में नेगेटिव भाव आ गए तो हम वो एनर्जी फील्ड में लगा ही नहीं पाएंगे जो एनर्जी हमारी लगनी चाहिए, उस पैशन के साथ काम कर ही नहीं पाएंगे। और अगर वो एनर्जी नहीं लगी, वो पैशन अगर फील्ड में नहीं लगा, तो इसका मतलब टारगेट जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो टारगेट जीतने के लिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है। और तीसरा पी आता है प्लानिंग। प्लानिंग बोले तो कि हमारे पास सबसे पहले तो प्रायोरिटी ऑफ दिस बिजनेस, किस काम को हम प्रायोरिटी कितना दे रहे हैं, प्राथमिकता हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये बिजनेस आता है या लास्ट प्रायोरिटी पे बिजनेस आता है। सेट डेडलाइन, हमको डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि लो पार्किंसन यहाँ पे काम करता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। डेली फील्ड वर्क करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्लान करने पड़ेंगे आपको, हमको टारगेट जीतने के लिए। वेन्यू प्लान और ट्रेनिंग प्रमोट करनी पड़ेंगी, ग्रुप प्लान हमको जो है करने पड़ेंगे, और बी प्रोफेशनल बन के इस काम को करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक चीज को हम समझते हैं।
सबसे पहले प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा काम आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगा, ये आपकी खुद की समझदारी तय करेगी। क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है कि साहब पहले मैं घर के काम करूंगा, फिर मैं अपने ऑफिस के काम करूंगा, फिर उसके बावजूद इधर उधर के कोई काम है वो भी करूंगा, फिर अगर पड़ोसियों ने भी कोई काम बता दिया तो मैं वो भी करूंगा, फिर कोई रिश्तेदारों ने काम बता दिया तो हम वो भी करेंगे, और उसके बाद अगर समय बचेगा तो हम सेप शॉप करेंगे। यानी कि सेप शॉप को और टारगेट को हमने लास्ट प्रायोरिटी पे रखा। तो फिर ये बात भी तय है, क्योंकि गिवन टेक का जमाना है, जैसा आप देंगे वैसा हमको मिलेगा। तो अगर आप लास्ट प्रायोरिटी के ऊपर अगर हम इस काम को रख रहे हैं तो परिणाम भी फिर लास्ट प्रायोरिटी वाले ही आपके पास आएंगे। मैंने हमेशा से डे वन से इस काम को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा है, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी हमेशा सेप शॉप है, और सेप शॉप को मैंने प्रायोरिटी पे रखा तो सेप शॉप ने आज मेरे को प्रायोरिटी पे रखा, क्योंकि जैसा देंगे वैसा हमको मिलने वाला है। ब्लैक बॉल फेंकेंगे तो वापस ब्लैक आएगी, व्हाइट बॉल फेंकेंगे तो वापस व्हाइट आएगी। टॉप प्रायोरिटी पे अगर आप इस बिजनेस को रखेंगे तो ये बिजनेस आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखेगा। वो अचीवमेंट के रूप में लगा लो, टारगेट के रूप में लगा लो, लेवल के रूप में लगा लो, रैंक के रूप में लगा लो, चेक्स के रूप में, वीकली चेक्स के रूप में लगा लो। जब आपने टॉप प्रायोरिटी पे इस काम को रखा है तो ये बिजनेस भी आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखेगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी लीडर से कि जितने लोग वास्तव में सेप शॉप के अंदर एक इतिहास लिखने के लिए आए हैं, तो इतिहास हमेशा कोई भी काम को लगा लो। सचिन तेंदुलकर साहब ने क्रिकेट को टॉप प्रायोरिटी पे रखा, इसलिए आज वो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। ठीक है, हुसैन बोल्ट ने अपनी जो है रेस को, दौड़ को टॉप प्रायोरिटी पे रखा, इसलिए आज वो कहना है कि बुलेट की तरह दौड़ते हैं, और आज उनका नाम है। आप दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री के जितने जो दिग्गज जो लीडर्स हैं, जो दिग्गज जो प्लेयर्स हैं, जो दिग्गज हैं, उन लोगों ने अपने काम को प्रायोरिटी पे रखा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास चैलेंज नहीं थे। बोलो नहीं सर, सचिन तेंदुलकर जी के तो परिवार में चैलेंज नहीं आए होंगे इसलिए उन्होंने रख लिया होगा। मेरे परिवार के चैलेंज आप नहीं जानते, हमारे परिवार के कुछ अलग चैलेंज है। अरे भाई साहब, उनके फादर एक्सपायर हुए, उससे अगले दिन वो शतक मारा उन्होंने फील्ड के अंदर। अब एक बात बताइए कि नॉर्मल आदमी होता तो 13 दिन के लिए घर में घुस जाता, बोला जी फादर एक्सपायर हो गया, अब तो मैं जा ही नहीं सकता कहीं भी। लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी देखिए कितनी बड़ी बात थी। उनके घर में भी जो है फंक्शंस वगैरह आए होंगे। आज हमारे ग्रेट मेंटर्स को उठा के देखिए, हर तरह के फैमिली में कोई भी किसी भी तरह की चीज हो जाए, उसके बावजूद भी मीटिंग ट्रेनिंग्स को हमेशा से हमारे ग्रेट मेंटर्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने के बावजूद आज वो टॉप पे हैं। तो इसका मतलब अगर हमको टॉप पे पहुंचना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे बिजनेस को रखना पड़ेगा। दूसरा, सेट डेडलाइन। ये टारगेट हमको जितना कितने दिन में है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये पार्किंसन लॉ काम करता है। पार्किंसन लॉ क्या बोलता है कि आप किसी भी काम को जितना समय देंगे उस समय के हिसाब से वो काम फैलता है। जैसे आपने एफर्ट लगाया और किसी काम को आपने 2 घंटे का समय दिया तो वो काम 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। उसी काम को आपने सोचा ये तो 3 घंटे में होगा, तो वो काम अपने आप को फैलाएगा 3 घंटे के हिसाब से। और उसी काम को आपने सोचा कि 8 घंटे के हिसाब से होगा, तो वो काम अपने आप को 8 घंटे के हिसाब से फैलाएगा। सेम ये चीज हमारे टारगेट में लागू होती है कि आपने सोचा कि ये टारगेट में 1 महीने में क्वालिफाई कर दूंगा या 1 महीने में क्वालिफाई कर दूंगी, तो इसका मतलब जो हमारा टारगेट वो 1 महीने के हिसाब से फैलेगा। आपका माइंडसेट, आपका जो माइंड है वो एक महीने के हिसाब से सेट हो जाएगा। आपने सोचा है कि 2 महीने में होगा तो ये काम 2 महीने के हिसाब से फैलेगा। आपने सोचा 3 महीने में होगा तो ये काम 3 महीने के हिसाब से फैलेगा। आपने सोचा होगा ही नहीं तो ये काम होगा ही नहीं के हिसाब से अपने आप को फैला लेगा। तो ये पार्किंसन लॉ काम करता है। तो हमको सबसे पहले आपने ये तय करना है कि इस टारगेट को मेरे को जीतना कितने दिनों में है, ये पता होना बहुत जरूरी है, और फिर उसके हिसाब से आपके एक्शन उसमें सेट होने चाहिए। फिर बात आती है डेली फील्ड वर्क। डेली फील्ड वर्क, डेली फील्ड वर्क के लिए पुश योरसेल्फ, हमको खुद को पुश करना पड़ेगा। क्योंकि साहब सक्सेस के रण क्षेत्र में श्री कृष्ण भी आप खुद ही हैं और अर्जुन भी आप खुद ही हैं। कईयों को लगता है साहब मैं कर तो देता ना, मेरे अपलाइन का कॉल नहीं आया। अरे अपलाइन की कौन सी जिम्मेदारी है फोन करने की? टारगेट अपन ने जीतना है, टारगेट मेरे को जीतना है, और मैं इस बात को लेकर बैठ जाऊं कि मेरे अपलाइन का फोन नहीं आया तो मैं कैसे टारगेट जीत पाऊंगा? जीत ही नहीं पाऊंगा। वो साहब मेरे अपलाइन ने बोला ही नहीं कि आज फील्ड में निकलना है, तो रोज बोलना पड़ेगा क्या फील्ड में निकलने के लिए? जब इतिहास लिखना है, विदेश जाना है, टारगेट जीतना है, तो रोज बोलने की जरूरत नहीं है। एक बार इस बात को हम समझ लें कि पर डे फील्ड में निकलना है मतलब डेली फील्ड वर्क करना है। नौकरी के लिए रोज कोई बोलता है क्या जॉब पे जाना है? कोई नहीं बोलता। ठीक है, आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर खुद कोई आपको रोज आपको कॉल करके उठाता है क्या कि देखिए आपको बिजनेस करना है, जाके अपनी दुकान पे बैठिए, जाके अपने शोरूम पे बैठिए? कोई नहीं बोलता है। वहां पे सेल्फ इनिशिएट करना पड़ता है। और ये सक्सेस का जो क्षेत्र है ना, इसमें समझाना भी खुद है और समझना भी खुद है।
तो पुश योर सेल्फ, अपने आप को डेली फील्ड के लिए मोटिवेट कीजिए। गर्मियों का समय है, सुबह 6 बजे जल्दी आप फील्ड के अंदर निकलिए, क्योंकि दोपहर में हो सकता है कि लोग आपको रेस्पॉन्स नहीं दे, क्योंकि उनका सोने का टाइम हो जाता है। तो सुबह का टाइम और शाम का टाइम बेस्ट टाइम होता है। आप फील्ड के अंदर जो है आप जितना रहेंगे तो उतने रिजल्ट आपके आने वाले हैं। तो अपने आप को फील्ड में निकालने के लिए डेली पुश करें। अगला, डू मैक्सिमम प्लान। मैक्सिमम प्लान करना, क्योंकि ये जो गेम है ना, ये क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मायने रखती है यहाँ पे। यानी कि जितने ज्यादा आप प्लान करेंगे उतने ज्यादा परिणाम आपके पास आएंगे। आज मान लो कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लान करता, लेकिन करता एक ही है। लेकिन एक आदमी उसके पास बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, बस प्लान दिखाना आता है। और प्लान की क्वालिटी यही होती है कि आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। और प्लान हमारा सबसे आसान है। पहली क्लास पास करना मुश्किल है आज के टाइमिंग में, हमारे सेप शॉप का प्लान दिखाना आसान है। और एक आदमी जिसने एक प्लान किया बट क्वालिटी थी, लेकिन एक आदमी जिसने 10 प्लान किया लेकिन क्वालिटी नहीं थी, तो वो एक प्लान से ज्यादा 10 प्लान वाले रिजल्ट ले लेगा। तो क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। और क्वालिटी भी आप प्लान दिखा के ही आपके अंदर क्वालिटी डेवलप होगी। जितने क्वांटिटी पे आप खेलेंगे उतनी ज्यादा क्वालिटी आपके अंदर आने वाली है। प्लान दिखाने से डायमंड्स मिलेंगे। अब एक आदमी बढ़िया शेख चिल्ली वाले ख्वाब ले रहा है, बेड पे पड़ा पड़ा, वाह जी वाह मेरी टीम में डायमंड्स आ रहे हैं, चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छी बात है, अट्रैक्शन करना चाहिए। लेकिन हम फील्ड के अंदर प्लान ही नहीं दिखाएंगे तो डायमंड कहां से आएंगे, वो केवल ख्वाब रह जाएगा। तो आप अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा डायमंड हमारी टीम को हमको मिले, हमारी टीम में आए, तो उसके लिए प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान दिखाने से डायमंड मिलते हैं। प्लान दिखाने से लोगों से बात करने का डर खत्म होगा। जो एक पब्लिक फियर जो होता है, लोगों से मिलने का जो डर होता है, बात करने का जो डर होता है, वो डर आपका कब खत्म होगा? डर तब खत्म नहीं होगा कि आप घर पे बैठे हैं और सोच रहे हैं और आपका डर खत्म होगा, ऐसा नहीं है। और मार्केट में कोई ऐसे टैबलेट भी नहीं आते वो टैबलेट ली और डर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। प्लान दिखा दिखा के ही लोगों से बात करने का डर हमारा खत्म होगा। और डर खत्म हो गया फिर इसका मतलब यू कैन डू एवरीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद ज्यादा प्लान दिखाने से परफेक्शन आएगा। कई बार हमारे दिमाग में एक बात चल रही होती है कि सर मैं प्लान में ना एक बार परफेक्ट हो जाता हूं, फिर देखना एक बार प्लान में परफेक्ट हो गया ना, फिर तो मैं एकदम मार्केट में आग लगा दूंगा। मैं बोलता हूं जब तक प्लान दिखाओगे नहीं तब तक परफेक्शन आएगा ही नहीं। तो परफेक्शन लाने के लिए ज्यादा प्लान का दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा प्लान दिखाने से टारगेट होगा। टारगेट अगर हमको जीतना है तो वो भी ज्यादा प्लान के अकॉर्डिंग हम टारगेट जीत पाएंगे। प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग होने की संभावना बनेगी। अगर आप प्लान ही नहीं दिखाएंगे तो किसी के ज्वाइन होने की संभावना ही नहीं बनेगी। और ज्वाइनिंग होने की संभावनाएं नहीं बनेंगे तो इसका मतलब फिर आपका टारगेट कैसे हो पाएगा? और प्लान दिखाने से सेप शॉप में डायमंडशिप मिलेगी। अगर हमको डायमंडशिप चाहिए जिसके लिए हम सारे लोग दौड़ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब उसके लिए हम लोगों को प्लान दिखाने पड़ेंगे। और हमारे मामा श्री नरसिंह अग्रवाल साहब बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक लाइन दी है हम सब लोगों के लिए कि सफलता की डोज 5 प्लान रोज, एनी हाउ कंडीशन। इसमें बट, किंतु, परंतु, ऐसे कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, इन शब्दों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। कामयाब होना है मतलब होना है, और होना है मतलब बोले तो 5 प्लान पर डे करने ही करने। अब वो आपकी टेंशन है कि आप वो सुबह करते हैं या दोपहर में करते हैं या इवनिंग में करते हैं या रात को करते हैं। और 5 प्लान हो गए तो रुकना वहां भी नहीं है। 5 के बाद छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां प्लान जितने हो जाए उतना कम है, उतना कम है। तो ज्यादा से ज्यादा हमको प्लान करना है। अगला, प्रमोट वेन्यू प्लान एंड ट्रेनिंग्स। तो इनको प्रमोट, कई बार ऐसा होता है कि हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल लगे रहते हैं, लेकिन केवल इंडिविजुअल लगने से भी बात नहीं बनती। तो वेन्यू प्लान और ट्रेनिंग को प्रमोट जरूर करें, क्योंकि कम समय में ज्यादा प्लान वेन्यू से पॉसिबल है। जैसे आपने 20 गेस्ट आप लेके गए वेन्यू के अंदर, और संडे का जो वेन्यू चलता है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपने 20 लोगों को प्लान दिखा दिया। लेकिन इंडिविजुअल अगर आप 20 लोगों को प्लान दिखाते तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 दिन का समय लग जाता। 5 प्लान के एवरेज में भी 4 दिन मिनिमम लगता। लेकिन 20 लोगों को, गेस्टों को अगर हम लेके चले जाते हैं तो 4 दिन का काम हमारा 1 घंटे के अंदर हो गया। यानी कि 4 दिन का काम 1 घंटे में होने का मतलब यह है कि हमारे पास अब फॉलोअप करने के लिए समय बच गया उन लोगों का, तो उनका हम फॉलोअप टाइम से कर सकते हैं। तो वेन्यू प्लान को प्रमोट कीजिए। वेन्यू से लोगों का विश्वास लेवल बढ़ता है। एक जब किसी को आप इंडिविजुअल प्लान बताते हैं तो आप उसको वेन्यू के साथ जरूर कनेक्ट कीजिए जो भी आपके नियर बाई चलता है, क्योंकि वेन्यू के अंदर वो अलग अलग प्रोफाइल के लोगों को देखता है। तो इसके अंदर उसका विश्वास लेवल जो है ना वो कहीं ना कहीं डेवलप होता है कि यार इतने सारे लोग कर रहे हैं, इसका मतलब काम बढ़िया है, मेरे को भी करना चाहिए। वहां पे बहुत सारा कॉमन रेपो होता है। जैसे कोई टीचर है तो वहां पे किसी टीचर से मिल लेगा, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं हो सकते ना। आप टीचर हो सकता है, आप टीचर है तो आप इंजीनियर नहीं हो सकते, आप इंजीनियर है तो आप डॉक्टर नहीं हो सकते, आप डॉक्टर है तो आप वकील नहीं हो सकते, आप वकील है तो इसका मतलब आप सीए नहीं हो सकते। तो इसका मतलब एक आदमी सारा सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वेन्यू में उसको सब कुछ मिल जाता है। वहां पे डॉक्टर्स भी मिल जाते हैं, इंजीनियर्स भी मिल जाते हैं, सीए कर किया हुआ इंसान भी मिल जाता है। तो उसका जो है विश्वास लेवल बढ़ जाता है।
जिसको प्लान दिखाना नहीं आता उसका भी वेन्यू से काम चल जाता है। अब मान लो कोई हमारा डीएस नया ज्वाइनिंग होता है और उसको ये लगता है कि साहब मैं तो प्लान दिखाना ही नहीं जानता, और जो है मेरा अपलाइन समय दे नहीं रहा क्योंकि अपलाइन तो मेरा दूर बैठा है, तो मेरा काम कैसे चलेगा? तो वेन्यू में गेस्टों को ले जाके और वो अपना काम चला सकता है, क्योंकि वेन्यू पे तो एक्सपर्ट लोग प्लान दिखाते हैं, तो वेन्यू से जिनको प्लान दिखाना नहीं आता उनका भी काम चल जाता है। वेन्यू से माहौल बनता है और माहौल से काम तेजी से चलता है। जब आप वेन्यू में लोगों को लेके जाएंगे, आप खुद जाएंगे, तो इसका मतलब वहां पे माहौल बनता है, माहौल क्रिएट होता है, और माहौल से काम तेजी से चलता है। यानी कि जितना अच्छा आपका नेटवर्क का माहौल होगा उतना अच्छा काम स्पीड और तेजी से चलने वाला है। वेन्यू से टीम के लोग वेन्यू चलाना सीखते हैं, क्योंकि हमारी टीम में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वेन्यू रन करें, वेन्यू चलाएं। तो वेन्यू चलाना सीखेंगे कहां से? जब वेन्यू में ही नहीं जाएंगे तो वेन्यू चलाना आएगा कैसे उन लोगों को? तो उनको वेन्यू भी अगर वो चलाना सीखना, अगर उनको सीखना है तो वेन्यू से वो सीख पाएंगे। फिर बात आती है ट्रेनिंग से। साथियों, ट्रेनिंग से पॉजिटिविटी की बारिश होती है, क्योंकि 6 के 6 दिन जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि नेगेटिविटी बहुत सारी हम लोगों को मिलती है, तो उस नेगेटिविटी का एंटीडोट अगर कहीं पे मिलेगा वो ट्रेनिंग के अंदर मिलेगा। तो ट्रेनिंग में जा जाके लगातार पॉजिटिव रह रह के हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेनिंग के साथ खुद को भी प्लस अपनी टीम को, जो हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, एनयू ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की कनेक्टिविटी बनाइए, सेल्फ की कनेक्टिविटी बनाइए। सबसे पहले ट्रेनिंग से स्किल्स डेवलप होती हैं। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग में हम जाएंगे, जो भी, और ट्रेनिंग को लेके मेरा एक मानना रहा है, मैंने मेरे ग्रेट मेंटर को अथॉरिटी दी हुई है कि सर जब भी ट्रेनिंग की बात आती है ना, और जहां पे मेरे को जाना है, आप मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, सबसे पहले मेरा नाम लिख लिया करो। चाहे वो फ्री की ट्रेनिंग हो, चाहे वो चार्जेबल ट्रेनिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सीखना है तो इसका मतलब कुछ कुछ ना कुछ अगर गेन करना है तो इसका मतलब फिर ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, तभी कुछ गेन कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग के लिए स्किल्स डेवलप होती है ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग से नॉलेज हमारी बढ़ती है जिससे हम मार्केट में स्टैंड कर पाए। ट्रेनिंग से सेल्फ और टीम एक्टिव बनी रहती है। यानी कि अगर हम टीम में ज्यादा लोगों को एक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही बढ़िया रास्ता है कि ट्रेनिंग में हम लोगों को जोड़ के रखें, क्योंकि ट्रेनिंग में जोड़ के रखे तो टीम एक्टिव रहेगी, और टीम एक्टिव रहेगी तो टारगेट आप जल्दी क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर टीम एक्टिव ही नहीं है तो टारगेट क्वालिफाई करने में थोड़ा चैलेंज आ सकता है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग से जोड़ के रखना। और सुबह के आपका अगर वेन्यू नहीं चल रहा या कहीं ट्रेनिंग नहीं चल रही तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी इस सेशन के बाद ही जाके को बाउंड में चले जाओ, लो जी अब हमारा काम कैसे चलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो हमारी चल ही नहीं रही। तो सुबह का पैनल बेस्ट रास्ता है लोगों की नॉलेज को डेवलप करने का, बेस्ट रास्ता है पॉजिटिव रखने का, बेस्ट रास्ता है एक्टिव टीम को रखने का, बेस्ट रास्ता है कि सुबह सुबह पैनल के साथ लोगों को जोड़िए। यहां से आपकी टीम एक बहुत जबरदस्त एक्टिवली जो है वर्क करना शुरू कर देगी। ट्रेनिंग से सही सिस्टम समझ में आता है कि एग्जैक्ट सिस्टम क्या है जिसको हमको फॉलो करना है। और ये जो बिजनेस है साथ है उसको सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस हमको बनाना है। तो इसका मतलब ट्रेनिंग से ही ये समझ में आएगा कि राइट सिस्टम क्या है और रॉन्ग सिस्टम क्या है। तो राइट सिस्टम को फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई लीडर्स ना गुमराह कर देते हैं, उनको लगता है नहीं 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 ये फालतू के खर्चे, खर्चे की ट्रेनिंग में नहीं जाना। कई बार वो आदमी खुद बीमार होता है और सामने वाले को भी जो है बीमार वो करता है, बीमार कर देता है। तो बीमार हमको होना नहीं है। तो बीमार कब नहीं होंगे? जब हमको राइट सिस्टम समझ में आएगा। और राइट सिस्टम कहां से समझ में आएगा? ट्रेनिंग मीटिंग से और सुबह के पैनल से राइट सिस्टम समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और सही और गलत की अगर हमको समझ में आ गई तो इसका मतलब फिर काम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ग्रुप प्लान साथियों, जहां पे वेन्यू नहीं चलता वहां पे ग्रुप प्लान का आप सहारा लीजिए। ठीक है, वहां पे ग्रुप प्लान का सपोर्ट आप ले सकते हैं। 15-20 लोगों के एक जगह पे इकट्ठा करके 3-4 लीडर्स मिलें और मिलके ग्रुप प्लान कर सकते हैं। यानी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर 15 से 20 लोगों को प्लान हम आराम से कर सकते हैं। पर डे अलग अलग जगह पे, जैसे अलग अलग ग्रुप चल रहे होते हैं तो अलग अलग जगह पे, आज यहाँ पे ग्रुप प्लान कर दिया, कल दूसरे ग्रुप में प्लान कर दिया, कल तीसरे ग्रुप में ग्रुप प्लान कर दिया। तो ऐसे करके पर डे अलग अलग जगह के ऊपर ग्रुप प्लान करके और प्लानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और ग्रुप प्लान करके अलग अलग ग्रुप्स के रिजल्ट बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई ग्रुप ऐसा जिसकी ग्रोथ नहीं आ रही, तो वहां पे ग्रुप प्लान करके और वहां उसके रिजल्ट बढ़ाए जा सकते हैं। और रिजल्ट एक बार स्टार्ट हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ग्रुप प्लान की आप जरूर मदद लें। ग्रुप प्लान में कम समय में ज्यादा प्लान की जो है आपकी एक एवरेज निकल के आ जाएगी। और लास्ट बात ये आती है, बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल बोले तो दुनिया के हर काम में जितने जो प्रोफेशन हैं, प्रोफेशनल लोगों ने ही पैसा कमाया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, कोई यहाँ पे कई लोग बोलते हैं मैं तो किस्मत आजमाने आया हूं। सर ये बिजनेस किस्मत आजमाने का नहीं है। अगर आप किस्मत आजमाने के लिए आए हैं तो आपको जो है लॉटरी टिकट खरीद लेना चाहिए, वहां पे किस्मत आजमाइए, या ड्रीम 11 के ऊपर टीम बनाइए, वहां पे किस्मत आजमाइए। नेटवर्क मार्केटिंग किस्मत आजमाने का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग तो फुल प्रूफ अमीर बनने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पे वक्त लगता है, क्योंकि ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम।
जो चीजें होती है वो वक्त लेती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रोफेशनल हमको बनना है। अब इसका लो है एक प्रोफेशनल का, ये लो क्या बोलता है? लो बोलता है सबसे पहले लुक्स। लुक्स। अब मुझे बताइए, एक डॉक्टर एक प्रोफेशन है, तो डॉक्टर बताओ अपने ड्रेस कोड में रहता है या नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। पुलिस एक प्रोफेशन है, पुलिस वाला अपने ड्रेस कोड में रहता नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। वकील एडवोकेट एक प्रोफेशन है, वकील साहब अपने ड्रेस कोड में रहते नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम प्रोफेशनल काम है। अब यहां पे होता क्या है, प्रोफेशनल काम में अनप्रोफेशनल इंसान आता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अनप्रोफेशनल आदमी आके और वो अनप्रोफेशनल बना रहता है। प्रॉब्लम ये है, हम प्रोफेशन में आ गए तो एज ए प्रोफेशनल हमको दिखना पड़ेगा। एल बोले तो लुक्स, लुक्स बोले तो आपका सबसे पहला, क्योंकि हमारा जो शोरूम जो है वो हमारा शोरूम हमारी बॉडी है, तो हमको अपने शरीर को अपने को दिखावे को एकदम टकाटक चकाचक बना के रखना है। ऑलवेज फॉर्मल ड्रेस हमने वियर करनी है। ऐसा नहीं कि नहीं जी मैं तो देखो जींस पहन के प्लान दिखाऊंगा। तो हो सकता है आप कुछ फेस वैल्यू के सेल तो आप निकाल लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पे तो आप प्रेशर देके भी निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ा बिजनेस अगर हमको खड़ा करना है, बड़े एम्पायर अगर हमको खड़े करने हैं, और हर बार अगर हमको टारगेट जीतना है, तो आपको सर प्रोफेशनल दिखना पड़ेगा। बिना प्रोफेशनल दिखे हम बड़े अचीवमेंट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जब भी फील्ड के अंदर निकलते हैं तो हमेशा प्रोफेशनल ड्रेस पहनिए। प्रोफेशनल ड्रेस बोले तो फॉर्मल ड्रेस हम लोगों ने पहनना है। फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे तो सामने वाले पे, क्योंकि बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि पहला जो इंप्रेशन पड़ता है ना वो बड़ा मायने रखता है। तो ऑलवेज फॉर्मल वियर कीजिए, आप फॉर्मल शूज वियर कीजिए। कईयों को मैं देखता हूं ऊपर से फॉर्मल नीचे स्पोर्ट शूज पहन लिए, लो जी गई भैंस पानी में, सारे का सारा सत्यानाश कर दिया। ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने ऊपर से नीचे तक प्रॉपर, आपकी कटिंग प्रॉपर है कि नहीं है, अगर आप क्लीन सेव रखते हैं तो रोज आपके जो है सेविंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप क्लीन सेव नहीं रख रहे तो प्रॉपर अपने दाढ़ी मूछों को सेट करके रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। एक एक चीज मायने रखती है, एक एक चीज मायने रखती है। गर्मियों का टाइम है, सेप सोप का बहुत ही बढ़िया बॉडी स्प्रे आप उसको यूज कीजिए, ताकि जो है बॉडी से गुड स्मेल आती रहे। बैड स्मेल आएगी तो वहां भी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक एक चीज पे ध्यान रखने की जरूरत है। गर्मियों का टाइम है, सॉक्स रोज चेंज कीजिए, नहीं तो पता चला 3-4 दिन से सॉक्स को हम रगड़े जा रहे हैं और उसमें बैड स्मेल हो गई, और सफलता ने आपके कदम चूमे, और सफलता ने जैसे कदम चूमे वहीं पे सफलता ने दम तोड़ दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो अपने ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, लुक्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज आता है एक्शन। एक्शन क्या क्या होने चाहिए? एक्शन, जब आप अपने अपलाइन को प्लान के लिए लेके जाते हैं तो अपलाइन का एडिफिकेशन कीजिए। अपलाइन का एडिफिकेशन अगर आप नहीं करेंगे, कई बार हम उल्टा एडिफिकेशन कर देते हैं, लेके अपलाइन को गए और जाके और सामने वाले बंदे का हमने एडिफिकेशन कर दिया, अपलाइन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। भैया अपलाइन कोई जानता नहीं है, आपके नया आदमी जो आप होता है वो अपलाइन के बारे में जानता नहीं है, तो हमने अपलाइन का एक प्रॉपर और अच्छा एडिफिकेशन जो है वो करना पड़ेगा। दूसरा, सेप शॉप का प्रमोशन कीजिए, इस बिजनेस का प्रमोशन कीजिए, क्योंकि प्रमोशन से चीजें चलती हैं। आप जितना अच्छा हाइप क्रिएट कर पाएंगे, जितना अच्छा प्रमोशन आप कर पाएंगे, उतने अच्छे रिजल्ट आपके निकलने वाले हैं। ठीक है। बी ऑन टाइम, टाइम के ऊपर आप पहुंचिए, जो भी आपने समय दे दिया है, तो ये एक्शन बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमने टाइम दिया 10 बजे का, पहुंच रहे हैं 1 बजे, तो ये भी जो है ये मिस मैनेजमेंट जो है ये आपको कहीं ना कहीं मुश्किल में तकलीफ में डाल देगा। तो हमेशा टाइम पे पहुंचिए। डोंट बी फॉर्मल। जब आप किसी के पास जाते हैं, कोई लंगोटिया आ रहे हैं, वहां पे फॉर्मल हो जाते हैं, वहां पे बेड के ऊपर लेट गए उसके साथ ही है, और वहीं पे वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें स्टार्ट कर दी, वही कॉलेज की बातें स्टार्ट कर दी, पता नहीं कौन कौन सी बातें हम शुरू कर देते हैं। गर्मियों का टाइम है, वहां पे बोलते थे चलिए कि चिल्ड बियर मंगवा ले, है थोड़ी गर्मी हो रही है, पता नहीं क्या क्या स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे सुट्टा मारना शुरू कर देते हैं। वो खुद सिगरेट पी रहा था, बीड़ी पी रहा था, और आपने बोला यार मेरी भी एक जला ले, और वहां पे लो जी दोनों ने जो है एकदम सिगरेट फूकना शुरू कर दिया। तो आपके अगर ये हरकतें और ये एक्शन है, तो इसका मतलब फिर आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ना करें, फिर आप रिजल्ट की उम्मीद ना करें। हर प्रोफेशनल आदमी ने अपने प्रोफेशन के जो लॉज हैं, अपने प्रोफेशन के जो एथिक्स हैं, उन एथिक्स को फॉलो किया है। तो आप चाहे बिजनेस से पहले आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठ के आप कोई भी पार्टी करते थे, बट अभी आप केवल आप उसके दोस्त नहीं है, अभी आप एक बिजनेस के एसोसिएट हैं और आप एक बिजनेस के लीडर हैं। तो लीडर को फिर इसका मतलब कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वहां पे जाके फॉर्मल मत हो जाए उसके साथ, बोला पहले भी हम ऐसे ही रहते थे और आज भी हम ऐसे ही रहेंगे, तो इसका मतलब उसको लगेगा पहले भी आप ऐसे ही थे और आज भी आप ऐसे ही, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। और आप में अगर कोई इंसान बदलाव नहीं देखेगा, तो इसका मतलब बिजनेस के प्रति उसका विश्वास जो लेवल है ना, वो बढ़ेगा नहीं। तो फॉर्मल नहीं होना। और तीसरी चीज आती है वर्ड्स, LAW, लो। वर्ड्स, वर्ड्स बोले तो हमारा शब्दकोश क्या है? सबसे पहले डोंट यूज लोकल लैंग्वेज।
फिर आप बोलोगे तो लोकल लैंग्वेज को छोड़ दे। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा, बट बिजनेस के अंदर अगर आप लोकल लैंग्वेज को यूज करेंगे ना, तो इसका मतलब वो फिर एक प्रोफेशन का एक अगेंस्ट चीज आ जाती है। आप हिंदी यूज कीजिए प्रॉपर तरीके से, ताकि सामने वाले को जो है एक अच्छा इंप्रेशन जाए। कई बार हम अपनी लोकल लैंग्वेज हरियाणवी है तो हरियाणवी चल रही है, राजस्थानी है तो राजस्थानी चल रही है, यानी कि अपने जो देहाती जो लैंग्वेज है ना, उस लोकल लैंग्वेज से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले अगर आप बिजनेस के अंदर और टारगेट जीतना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर सेल्फ। हमको अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं चेंज करेंगे, मैं मदर टंग की और ट्यून की बात नहीं कर रहा, वो हो सकता है कि मदर टंग आएगी, वो लहजा आएगा तो आपका लोकल लैंग्वेज का, लेकिन हमने जो शब्दकोश जो है ना, वो एक बढ़िया और हिंदी के अच्छे शब्दकोश हमको यूज करना है। अगर आप चीप वर्ड यूज करेंगे, नेवर यूज चीप वर्ड, चीप वर्ड्स हमको यूज नहीं करना है। चीप वर्ड्स अगर हम यूज करेंगे, चीप वर्ड्स बोले तो बोला भाई देख ले मैं तो फंस गया और अभी कोई फंस नहीं रहा, मैं तेरे को फंसाने आ गया, तो ये कोई फंसने फंसाने का काम नहीं है। तो सबसे पहले हमको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, क्योंकि प्लान के समय में आप बोलते क्या है, ये रिजल्ट को बड़ा इफेक्ट करता है। कईयों को ऐसा लगता है बोला भाई देख ले और जो भी क्वेश्चन अभी पूछ लेना, मेरे को तो कुछ पता नहीं है, बाद में मेरे को मत बोलना है कि भाई तूने फंसा दिया, ये गुरुजी बैठे इनसे पूछ ले क्या क्या चीज है क्या नहीं है, बाद में कभी मेरे को बोले तूने फंसा दिया। तो इसका मतलब पहले ही आपने ऐसे शब्द यूज कर दिए उसके सामने कि उसको लगेगा अच्छा तो ये फंसने फंसाने का काम है। तो आपको वहां पे कुछ ऐसे वर्ड यूज नहीं करने, हम ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है, उससे सामने वाला तुरंत ही जो है आउट हो जाता है। रिजल्ट की जब बात आ रही होती है और अपलाइन जब वहां पे फॉलोअप कर रहा होता है या प्लान दिखा रहा होता है, तो अपलाइन बार बार एफर्ट लगाता है, वहां पे हम कुछ शब्द यूज कर दे जो वहां पे कर देते हैं। देखो सर, ये मेरा दोस्त है, इसके साथ आप जबरदस्ती मत करो, आप एक काम करो, आप इसको सोचने का समय दे दो, लो भैया हो गया काम, वहीं पे वहीं खत्म। तो आपने वहां पे अपलाइन का फेवर लेना है, ना कि नए आदमी का, क्योंकि अपलाइन का फेवर आप लेंगे तो आपके रिजल्ट आएंगे, नए आदमी का फेवर लेंगे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो वहां पे आप उसको कॉन्फिडेंस दीजिए, ऑलवेज गिव कॉन्फिडेंस। आप उसको कॉन्फिडेंस दीजिए अपने दोस्त को कि भाई चिंता नहीं कर, मैं कर रहा हूं, अपन दोनों भाई मिलकर अच्छा काम करेंगे। तो जब आप उसको कॉन्फिडेंस देंगे, क्योंकि अपलाइन उसको कन्विंस कर सकता है। आप अपलाइन को फॉलोअप के लिए लेके जाते हैं तो कई बार हम गूंगे बन के बैठ जाते हैं, हमको लगता है अब सारा काम अपलाइन करेगा। अपलाइन केवल उसको कन्विंस कर सकता है, अपलाइन उसके क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, अपलाइन उसको उसको जो है उसका माइंडसेट कर सकता है कि काम अच्छा है, उसको कन्विंस कर सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा प्रोफेशन है। लेकिन कॉन्फिडेंस आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका कॉन्फिडेंस उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि अपलाइन नहीं जानता उसको, ना वो अपलाइन को जानता, वो आपका आपका आपके लिस्ट का पर्सन है। जब आपकी लिस्ट का पर्सन है तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस फिर आपने देना है। आप उसको कॉन्फिडेंट जो है कॉन्फिडेंस दीजिए इस बात को लेके कि देख मिलके अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम है, देखो मेरे पास कुछ चेक आए हैं, आपके पास चेक आए तो चेक भी दिखाइए, देखो आज ग्रेट मेंटर हमारे मागरू जी है, ये मागरू जी की वजह से आज जो सैकड़ों लोगों का जीवन बदला है, तो मागरू जी का सपोर्ट और इनका अनुभव हमको मिलेगा फील्ड के अंदर, काम के अंदर। तो जो है उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा और उसकी ज्वाइनिंग होने के चांस बन जाएंगे। तो साथियों, ये प्रोफेशनल बनना हमारे बिजनेस के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्रोफेशनल बन के अपन काम करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। और टारगेट जीतने के लिए साथियों मिशन के लिए काम करना है, कमीशन के लिए नहीं करना। कईयों को कमीशन की चिंता होती है, मिशन की चिंता नहीं है। और अगर आपको कमीशन की चिंता है तो मिशन आप पूरा कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको मिशन की चिंता है तो फिर कमीशन की चिंता मत कीजिए, अकाउंट ऑलवेज फुल रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक मिशन के लिए, और मिशन क्या है, हर 3 महीने के अंदर हमको एक टास्क मिलता है, हर 3 महीने के अंदर हमको एक मिशन मिलता है कि किसी भी सूरत में हमको टारगेट क्वालिफाई करना है। तो मिशन के लिए काम कीजिए। सिस्टम की मजबूती बनना है, मजबूरी नहीं बनना। कई लीडर सिस्टम की मजबूरी बन जाते हैं, ठीक है, सिस्टम के ऊपर ही वजन जो है सारा का सारा डाल देते हैं, अपलाइन पे वजन डाल देते हैं कि लो साहब हम तो 20 आदमी हैं, मेरी टीम के 20 के 20 अपलाइन पे डिपेंड हो गए, एक आदमी 100 किलो वजन उठाए उससे ज्यादा अच्छा है कि 20 लोग मिलके 5-5 किलो उठा ले, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो हमको सिस्टम के हमेशा मजबूत बनना है, सिस्टम का मजबूत पिलर बनना है, सिस्टम की मजबूरी नहीं बनना है। और अपनी कहानी बनाने में दम दिखाना है, दुम नहीं। क्योंकि ये आज से जिस दिन आप काम शुरू करते हैं उस दिन से आपकी कहानी बनना शुरू हो जाती है। अब ये कहानी दमदार बनेगी या कैसी बनेगी, हल्की रहेगी, यू हैव टू डिसाइड, ये आपको तय करना है, ठीक है। अगर आपकी कहानी चाहते हैं कि हमारी कहानी दमदार बने तो साथियों कहानी में दम दिखाना है, दुम नहीं दिखाना है। वहां पे पूरी ताकत के साथ लगिए, एक एक दिन को, एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को यूज कीजिए, क्योंकि टाइम बड़ा वैल्यूएबल है हमारे लिए, क्योंकि लिमिटेड समय होता है टारगेट का। एक एक दिन को अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि साहब अभी तो गर्मी का टाइम है, अभी कौन मिलेगा फील्ड में, ऐसी गर्मी में कौन निकलेगा, अरे जब तक हम गर्मी में नहीं निकलेंगे तो फिर एसी की कार का और एसी के घर का आनंद कैसे ले पाएंगे। ये गर्मी है जो आपको को अमीर बनने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि गर्मी की जब जब वहां पे हमको जिल्लत जो है मतलब फील होगी, गर्मी फील होगी ना,
तो वहां पे लगेगा यार कुछ भी करना पड़े, पैसा तो कमाना है, इस गर्मी से परमानेंट छुटकारा पाना है। और गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं होगा तो कब होगा? ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, एक साइड में हो सकता है कोई शादी का प्रोग्राम हो, तो वहां पे आप जो है दुम दिखा सकते हैं, वहां पे दम दिखाना है। शादी में नहीं जाके टारगेट के को हमको क्वालिफाई करना है, क्योंकि शादी में जाओगे तो शादी तक रह जाओगे, लेकिन फील्ड में जाओगे तो विदेश तक जाओगे। तो विदेश तक जाना है तो इसके अंदर दम दिखाना पड़ेगा। तो अपनी कहानी, आपकी सुपर डुपर हिट कहानी बनाना, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ना किसी अपलाइन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ना किसी डाउनलाइन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी कहानी क्या बनेगी, इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी कहानी क्या बनेगी, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो साथियों, अपनी जिम्मेदारी, जब बात अपने ही हाथ में है तो फिर मिलके दम दिखा के और कहानी को दमदार बनाते हैं। तो साथियों, ये कुछ बातें थी टारगेट जीतने के लिए जो मैंने फॉलो किया है। तो इन सभी के सभी चीजों के लिए आप लोगों ने जो है ये चीजें मैंने फॉलो की, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप भी फॉलो कीजिए। और आशा करता हूं कुछ बातें समझ में आई होंगी टारगेट जीतने को लेके। और ग्रेट मेंटर्स का अगेन मैं धन्यवाद देता हूं कि ग्रेट मेंटर्स ने मेरे को जो है इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच महागुरु जी, आपने मेरे को